वारू कहता है कि मेरे दोस्त यहाँ से भागना इतना भी आसान नहीं है, पर स्पार्टकस कहता है तो फिर मैं बेटियाटिस को ही बंदी बनाकर यहाँ से अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जल्दी ही यहाँ पर मैजिस्ट्रेट भी अपने बेटे के साथ आ जाता है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट का बेटा एरिना की लड़ाइयों का दीवाना है और ये स्पार्टकस का भी बहुत बड़ा फैन बन चुका है। इसीलिए मैजिस्ट्रेट बेटियाटिस से कहता है कि अब से स्पार्टकस मेरे बेटे को लड़ाई के दांवपेच सिखाएगा। जबकि इधर हम देखते हैं कि क्रैक्सिस की हालत बहुत खराब होती है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश तो कर रहा है, पर लुक्रेसिया बहुत गुस्से में है और ये डॉक्टर से कहती है कि कुछ भी करके इसे बचाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि स्पार्टकस जब मैजिस्ट्रेट के बेटे को लड़ाई के दांवपेच सिखा रहा होता है तो तभी एक सिपाही आकर मैजिस्ट्रेट को संदेश देता है कि रोम के अधिकारी ओबिडियस का कत्ल हो चुका है, पर उसका छोटा बेटा जिंदा है जिसने ये सब देखा था। जिस पर मैजिस्ट्रेट कहता है कि जल्दी ही उस बच्चे को ढूंढो, अगर वो मिल गया तो हमें कातिल भी मिल जाएगा। पर अब इस बात से बेटियाटिस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इसने ही ओबिडियस को मारा था। जिस पर इसकी पत्नी कहती है कि उसे मारने की जरूरत ही क्या थी, पर बेटियाटिस कहता है कि उस नामाकूल ने मुझे मारने के लिए गुलाम भेजे थे, मैंने बस अपना बदला लिया है। पर वो बच्चा कैसे बच गया, मैंने तो उसे मारने को कहा था। और अब हमें पता चलता है कि मैजिस्ट्रेट को उस बच्चे की खबर आसुर ने ही दी थी एंटोनियो से बदला लेने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि आसुर बेटियाटिस के पास आकर उसे एंटोनियो के खिलाफ भड़काने लगता है और कहता है कि आपने उस बच्चे को मारने का आदेश दिया था पर एंटोनियो ने उसे नहीं मारा। जिस पर बेटियाटिस कहता है कि एंटोनियो को मेरे पास लाओ। और जब एंटोनियो यहाँ पर आता है तो बेटियाटिस इससे पूछता है कि वो बच्चा कहाँ है, जिस पर एंटोनियो बताता है कि आपके कहने पर मैंने उसे मार दिया था। जिस पर आसुर कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने खुद अपने कानों से सुना था। इससे पहले एंटोनियो कुछ बता पाता तभी आसुर इस पर हमला कर देता है, जिसके बचाव में जब एंटोनियो हमला करता है तो बेटियाटिस को लगता है कि एंटोनियो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए सिपाही चारों तरफ से इसे घेर लेते हैं और इसे बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। पर ग्लेडिएटर बहुत मजबूत होते हैं, इसीलिए ये इतना जख्मी होने के बावजूद भी आसानी से नहीं मरता। तभी बेटियाटिस आकर इसका गला काटकर इसे मार देता है कि अब से तुम आजाद हो। ये सब देखने के बाद लुक्रेसिया अपनी गुलाम नीविया से कहती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है बाकी ग्लेडिएटर को बिल्कुल भी पता न चल पाए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जल्दी ही यहाँ पर मैजिस्ट्रेट भी वापस आ जाता है और वो कहता है कि छानबीन से हमें पता चला है कि वो बच्चा मर चुका है, क्योंकि हमें उसकी जली हुई लाश का कंकाल मिला है। इसका मतलब है कि किसी ने मुझे गुमराह करने की कोशिश की है, जल्दी ही उस गद्दार का पता लगाओ। इसके जाने के बाद बेटियाटिस अपनी पत्नी से कहता है कि इसका मतलब एंटोनियो झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसने फिर भी यहाँ से भागने का ख्वाब देखा, जो अपने आप में ही एक गुनाह है और उसे अपने गुनाह की सजा मिल चुकी है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि स्पार्टकस बहुत खुश है, क्योंकि जल्दी ही एक घोड़े गाड़ी में स्पार्टकस की पत्नी आ जाती है। स्पार्टकस बेटियाटिस को बंदी बनाने के लिए जैसे ही बढ़ता है तो तभी डॉक्टर